हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं लाया हूँ आपके लिए दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य, जो कि आज तक वैज्ञानिक भी इसकी मिस्ट्री नहीं सुलझा पाए हैं। ये इतने अनसुलझे रहस्य हैं कि ये पृथ्वी से ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे वैज्ञानिक पूरी कोशिश करने के बाद इस रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। सबसे पहला आता है कोला सुपर डीप बोरहोल। तो कोला सुपर डीप बोरहोल रसिया में 1970 में लगभग खोदना चालू हुआ था। ये लगभग 20 साल की खुदाई हुई थी और ये इतना बड़ा फ्रेंड्स गड्ढा है कि ये डायरेक्ट कहते हैं कि पाताल तक जा चुका था। और ये फ्रेंड्स कोला सुपर डीप होल इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए। जब इस गड्ढे की लंबाई नापी गई तो ये करीबन 12 किलोमीटर लंबा पाया गया। और ये 12 किलोमीटर इतना ज़्यादा था फ्रेंड्स कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि इस गड्ढे में खोद पाना मुश्किल हो रहा था। और इसके आगे अगर खोजा जाता तो शायद उनके इक्विपमेंट भी ही खराब हो जाते। और ये नर्क का दरवाज़ा इसलिए बोला गया फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ से चीखने चिल्लाने की बहुत ही डरावनी आवाज़ आना चालू हो गई थी, जो कि बहुत ही रहस्यमय था। इसके बाद आता सेकंड नंबर पे दुनिया में कितनी गुफाएं हैं आज भी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। ये भी एक मिस्टीरियस सवाल है। लगभग अगर माना जाए वैज्ञानिकों के हिसाब से दुनिया में 50% ही गुफाएं एक्सप्लोर की गई हैं, 50% एक्सप्लोर की ही नहीं गई। और इसके साथ साथ जो एक्सप्लोर की गई गुफाएं हैं उसमें ऐसे ऐसे विचित्र जीव मिले हैं जिनको देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी गुफाओं के अंदर और 50% जो गुफाएं बनी हुई हैं उनमें कितने सारे क्रिएचर्स मौजूद हैं, आज भी एक ये रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स आज भी समुद्र 95% एक्सप्लोर नहीं है, सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया गया है। 5% ही हम समुद्र को जान पाए हैं। समुद्र में इतने सारे जीवधारी रहते हैं, इतने जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उन्हों से हमें 20% ही मालूम है। बाकी 80% का हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि समुद्र के अंदर गहराई में किस किस प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। समुद्र की तल में जाने के लिए हमने आज तक जितने भी इक्विपमेंट बनाए हैं वो पूरी तरह समुद्र के तल पे नहीं जा पाए हैं। और समुद्र में आज भी ऐसी बहुत सी रहस्यमय गुफाएं हैं मौजूद हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बारे में ना वैज्ञानिकों को पता है ना ही किसी और को। तो ये फैक्ट भी बहुत ज़रूरी फैक्ट है फ्रेंड्स कि आज भी हमें समुद्र के बारे में कोई नॉलेज नहीं कि समुद्र कितना गहरा और कितना विशाल है। इसके बाद नंबर 4 आता है फ्रेंड्स हमारी गुफाएं, जो कि अंदर इतनी ज़्यादा गहरी है कि कहते हैं कुछ लोग कि इसके अंदर से ही एलियन निवास करते हैं और इसके अंदर ही एलियन का बसेरा है। साइंटिस्टों का मानना है कि फ्रेंड्स आज भी हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसे बहुत सारे राज दबे हुए हैं जो कि अनएक्सप्लोर है। और साइंस क्या कहना है कि हम पृथ्वी के कोर तक नहीं जा सकते। साइंटिस्ट ने आज तक देखा ही नहीं कि पृथ्वी का कोर कैसा होता है। साइंटिस्ट ये जानते ही नहीं है कि पृथ्वी के अंदर हम अगर खोदते हैं तो कौन कौन से जीव हमारे सामने आएंगे, कौन कौन सी मेटल निकलेंगे, कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। तो ये भी एक फैक्ट है फ्रेंड्स जो कि साइंटिस्ट आज तक नहीं बता पाए कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से राज दबे हुए हैं। और हमारी रहस्यमय गुफाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रहस्यमयी जो कि आज भी अनएक्सप्लोर हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स ये जो अनएक्सप्लोर केव्स हैं इसके अंदर बहुत सारे नए नए क्रीचर्स हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी मेटल्स हो सकते हैं और न जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन आज भी 50% ही केव एक्सप्लोर की गई है और 50% एग्जिस्ट करती हैं, मगर उन्हें आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 5 में आता है ग्रेविटी। आज भी वैज्ञानिकों के पास जवाब नहीं है कि साइकिल कैसे वर्क करती है। हाँ फ्रेंड्स, साइकिल कैसे वर्क करती है। साइकिल जो कि एक आम सी साइकिल होती है, लेकिन ये 2 पहियों में कैसे चलती है ये वैज्ञानिकों को नहीं पता है। हाँ फ्रेंड्स, ये ग्रेविटी के विपरीत, जो कि ग्रेविटी कहती है कि ग्रेविटी जहाँ बैलेंस ज़्यादा होता है उस साइड वो चली जाती है, गिर जाती है। ग्रेविटी हमेशा अपनी नीचे की ओर खींचती है, लेकिन साइंटिस्टों को ये पता ही नहीं है कि ग्रेविटी होती क्या है और ये किस तरह वर्क करती है। और यहाँ तक साइंटिस्टों को ये भी नहीं पता
कि ग्रेविटी दिखती कैसी है और किस कारण ये वर्क करती है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट जानते हैं कि ग्रेविटी नाम की एक चीज़ होती है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि ग्रेविटी होती दरअसल किस कारण से है। क्यों दो पहिए में साइकिल चलती है, आज तक साइंटिस्टों के पास इस चीज़ का जवाब मौजूद नहीं है फ्रेंड्स, कि साइकिल दो पहियों पे क्यों चलती है और ग्रेविटी किस तरह से वर्क करती है। हम जानते ही हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी, जब हम किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो पृथ्वी अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है, लेकिन साइंटिस्टों के पास जवाब ही नहीं है कि ग्रेविटी किस कारण से वर्क करती है और क्या है कारण ग्रेविटी के वर्क करने का। 95% हिस्सा हम ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। हाँ फ्रेंड्स, ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, 95% हिस्सा हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है जो कि पृथ्वी के अंदर एग्जिस्ट करता है। हाँ फ्रेंड्स, ये सभी आंकड़े जो मिलाकर वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि ये क्या बतलाते हैं कि हमने कुछ हिस्सा समुद्र से और कुछ हिस्सा धरातल से और कुछ हिस्सा पृथ्वी की भूपरपटी से एक्सप्लोर नहीं किया है, जो कि 95% बनाता है। 95% यानी सिर्फ हमने 5% ही एक्सप्लोर किया है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 9 आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो कि साइंस भी नहीं बता पा रहा कि ग्रेविटी ऐसा होते क्यों है। ग्रेविटी क्यों, ऐसा क्या कारण है, पृथ्वी के अंदर क्या राज है जिसके कारण पृथ्वी अपनी अंदर की ओर दूसरी चीज़ों को खींचने की ताकत रखती है। और सबसे बड़े की बात बताऊं फ्रेंड्स आपको कि मून का निर्माण कैसे हुआ, वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। वैज्ञानिक सिर्फ थ्योरी देना चाहते हैं, थ्योरी ही देते आ रही हैं। जब वो किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकाल पाते हैं तो वैज्ञानिक थ्योरी दे देते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। ऐसे ही चांद के ऊपर एक थ्योरी बना दी उन्होंने कि चांद का निर्माण किसी उपग्रह या उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी में बड़ा भाग एक चांद बन गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता फ्रेंड कि कोई भी उल्कापिंड टकराया हो और गोल शेप ले लिया हो। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी ही बेकार है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे फैक्ट मैं लाता रहूँगा, डेली ही लाता रहूँगा।